हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जिसे पढ़ते हैं मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है आपका सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज की इस वीडियो में हम डीएनसी मशीन का पूरा एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन होती क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और सीएनसी मशीन में जो टूल होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और जो आपकी डीएनसी मशीन होती है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं और डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पूरा टॉपिक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अब आप आए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मैं 100% आपको श्योर करता हूं कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें तो आप यहां से सीख कर जाने वाले हैं डीएनसी मशीन के। आपको दोबारा इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके पहले की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको एनसी मशीन क्या होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, वो वर्क कैसे करती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सभी टॉपिक्स को हम इसकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही हमने पढ़ लिया है सीएनसी मशीन क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके कंपोनेंट, उसका वर्किंग फंक्शन, हम इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। तो अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब की पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर उन सारी वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको यहाँ पर डीएनसी मशीन का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों को और उन्हें भी जोड़ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीएनसी मशीन। तो सबसे पहले हम डीएनसी का फुल फॉर्म ही देख लेते हैं कि डीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनसी का फुल फॉर्म आपका होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब डीएनसी मशीन क्या होती है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डीएनसी मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम बहुत सारी मशीनों को कंट्रोल करते हैं और उसी कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्किंग के लिए। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि डीएनसी मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बहुत सी सीएनसी मशीनों को एक साथ कंट्रोल किया जाता है और उसके द्वारा वहां पर वर्क लिया जाता है। बाकी हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, आइए इसको हम रीड करते हैं। ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें बहुत सी सीएनसी मशीनें केवल एक कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं और उससे सीधे सीधे जुड़े रहकर निर्देश प्राप्त करती हैं और उसका पालन करती हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल कहलाती हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे इजी डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। डीएनसी मशीन देखिए क्या होता है कि डीएनसी मशीन में हमारे पास कंप्यूटर होता है और उसी कंप्यूटर के थ्रू हम बहुत सी सीएनसी मशीनों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसी कंप्यूटर के थ्रू हम सभी मशीनों को निर्देश देते हैं कि उनको वर्क कैसे करना है। तो वो हमारी डीएनसी मशीन कहलाती है, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल कहलाती है। अब डीएनसी मशीन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि एक डीएनसी मशीन लगभग कितने सीएनसी मशीन को कंट्रोल कर सकती है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। वो आपकी लगभग 100 सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने की क्षमता होती है एक डीएनसी मशीन में। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि डीएनसी मशीन क्या होती है। और फिर जो आपके ये सारे प्रोसेस होते हैं कि इस प्रक्रिया में बहुत सी सीएनसी मशीनें एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती हैं, इसीलिए उसको हम सेंट्रल कंप्यूटर भी कहते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर यानी कि मेन कंप्यूटर या बीच का कंप्यूटर आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सारी सीएनसी मशीन को कंट्रोल करते हैं और उसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और उसी हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार, डाटा के अनुसार जब हमारी मशीन वर्क करती है तो वो मशीन हमारी डीएनसी मशीन कहलाती है। और इस कंट्रोल करने की प्रक्रिया को हम सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी
लिखी है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर टॉपिक कंपोनेंट ऑफ डीएनसी मशीन, यानी कि डीएनसी मशीन में कौन कौन से अवयव लगे होते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन इस प्रकार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनसी मशीन क्या होती है, ठीक है। डीएनसी मशीन के कंपोनेंट बताइए, इसके लाभ और हानि कौन कौन से होती हैं, यानी कि पूरा आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका यहाँ से है। तो पहला कंपोनेंट देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा आपका कंपोनेंट होता है मेमोरी, तीसरा आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड चौथा आपका एनसी या आपका सीएनसी टूल। इसको आप यहाँ पर सीएनसी कर लेंगे, सीएनसी टूल। अब इनके कंपोनेंट जो है वर्क कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आता है यहाँ पर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है मेन। चलो इसको हम समझ लेते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का कार्य होता है कि विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर कर रखना और प्रोग्राम को पढ़कर उसके आवश्यकता अनुसार मशीनों को इंस्ट्रक्शन भेजना, निर्देश भेजने का कार्य हमारा कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। यदि सिस्टम में कोई नई सूचना आती है तो वह हमें इसके बारे में तुरंत सूचित कर देता है, यानी कि लाइक एज आ कुछ सेंसर की तरह कार्य करता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का वर्क कैसे की होता है, या आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये वर्क कैसे करता है। तो इसका एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसका आपसे पूछ ले कि मेन फ्रेम कंप्यूटर करता क्या है, तो आप इसको इजी वे में समझा सकते हैं कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करके रखता है और उसी प्रोग्राम को रीड करके आवश्यकता के अनुसार मशीनों को निर्देश भेजता है कि आपको किस प्रकार किस टाइम कौन सा टूल यूज करना है, किस प्रकार आपको वर्क करना है, वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर देखता है। और यदि किसी सिस्टम में कोई नई सूचना प्राप्त होती है तो वह हमें उसके बारे में तुरंत सूचित कर देता है, वो हमें तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है, उसके बारे में हमें तुरंत जानकारी दे देता है। तो ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। इसकी भी डेफिनेशन आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स मेमोरी। अब मेमोरी क्या होती है इसमें देख लीजिए। मेमोरी में क्या होता है कि हम इसमें विभिन्न प्रकार के वर्क पीस के लिए बनाए गए डाटा को रखते हैं, ठीक। अब विभिन्न प्रकार के वर्क पीस का मतलब है कि किसी वर्क पीस में हमें केवल क्या करनी है, उसमें कटिंग ही करनी है। किसी वर्क पीस में मान लीजिए इसमें हमें बोरिंग करनी है, किसी में हमें ड्रिलिंग करनी है। तो इसमें क्या कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे वर्क पीस होते हैं उनके लिए हम अलग अलग प्रकार का डाटा स्टोर करके रखते हैं और यही हमारी मेमोरी कहलाती है। और इसके जो प्रोग्राम फीड कर दिए जाते हैं उनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के वर्क पीस के लिए बनाए गए डाटा को रखते हैं तथा प्रोग्राम को हम पुनः उपयोग में ले लेते हैं, वो आपकी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है इसको हम भी समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही आपका क्लियर है कि वहाँ पर तालमेल को बैठाए रखने का एक जरिया समझ लीजिए, वही आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है इसके बारे में कि जब कंप्यूटर को कोई नई सूचना प्राप्त होती है तो वह हमें तुरंत सूचित कर देता है। इस प्रोसेस में टाइम का खर्च नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए इसे हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारे लिए एक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें सूचना देने का कार्य करता है कि वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर वर्क हो रहा है, ठीक है। इन सभी प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी देता है विदाउट टाइम वेस्ट किए, यानी कि टाइम का लॉस नहीं होता। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कार्य हो रहा होता है उसके बारे में तुरंत ही हमें इन्फॉर्म कर देता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि
जब कंप्यूटर को कोई नई सूचना प्राप्त होती है तो वह उसके बारे में हमें तुरंत सूचित करता है। इसमें टाइम का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए हम इसे रियल टाइम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो यार आप बताइए, मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया ये जानकारी आपको कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। और आपके लिए जो कंटेंट लिखने का मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स जब कंटेंट लिखना होता है तो वहाँ पर बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये मेहनत फ्रेंड्स आपके लिए ही करता हूँ, तो आपका भी दायित्व होता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक करें, आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाएँ। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स एनसी मशीन टूल। एनसी मशीन, यदि आपने मेरी वीडियो देखी है एनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है, तो आपको जनरली पता होगा कि एनसी या सीएनसी मशीन टूल क्या होती हैं। तो यह वह टूल होता है जो मशीनिंग वर्क को संपन्न करने का कार्य करता है। कहने का मतलब है कि मशीन टूल क्या होते हैं? मशीन टूल होते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे मशीन टूल वर्क करते हैं, इसीलिए इसे हम मशीन टूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आपका आता है टाइप्स ऑफ डीएनसी, यानी कि डीएनसी मशीन के कितने टाइप्स होते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स हैं। कब ये पूछे भी जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम में हो या आपका कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, इनके नाम या इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर टाइप होता है BTR, जिसको हम कहते हैं बिहाइंड द टेप रीडर। अब बिहाइंड द टेप रीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है कि हम टेप रीडर के पीछे लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, या इसी को हम शॉर्ट में स्पेशल MCU के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ तक आप आ गए हैं तो वीडियो को यार कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये पूरा वीडियो ही एक इम्पॉर्टेंट टॉनिक का काम करेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आपका पहला पॉइंट आता है बिहाइंड द टेप रीडर। अब बिहाइंड द टेप रीडर में क्या होता है, क्यों नाम पड़ा इसका, ये भी समझ लीजिए। देखिए, जो आपका BTR सिस्टम होता है, इसको शॉर्ट में हम BTR के नाम से जानते हैं। तो BTR सिस्टम में कंप्यूटर को सीधे NC मशीन की कंट्रोल यूनिट में जोड़ देते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को जोड़ते समय उसे टेप रीडर के पीछे जोड़ा जाता है, इसीलिए उसे हम BTR सिस्टम के नाम से जानते हैं, बिहाइंड द टेप रीडर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, यहाँ से नाम से क्लियर कि बिहाइंड द टेप रीडर, यानी कि टेप रीडर के पीछे हम कनेक्ट करते हैं, इसीलिए हमारा ये सिस्टम BTR कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि BTR सिस्टम में कंप्यूटर को सीधे NC मशीन की कंट्रोल यूनिट से जोड़ देते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को जोड़ते समय उसे जो है टेप रीडर के पिछले वाले सिरे से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे हम BTR सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका देख लीजिए कि DNC मशीन के कंट्रोलर यूनिट में 2 अस्थायी बफर होते हैं, जिनमें से एक DNC कंप्यूटर से डेटा को लेता है और दूसरा मशीन टूल्स को इंस्ट्रक्शन भेजता है। देखिए, अब जो हमारी DNC मशीन हो गई उसको हम किसके पीछे करते हैं, टेप रीडर के पीछे फिट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो सिस्टम हमारा बिहाइंड द टेप रीडर या BTR सिस्टम कहलाता है। अब DNC मशीन के कंट्रोलर यूनिट में दो अस्थायी बफर होते हैं, 2 अस्थायी बफर स्टोर होते हैं, जिनमें से एक DNC कंप्यूटर से डेटा को लेता है और दूसरा मशीन टूल को निर्देश देने का कार्य करता है। समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समझ लीजिए ऐसे, देखिए ये मान लीजिए आपकी DNC मशीन है। ठीक है, ये DNC मशीन भाई साहब हैं, एक लोग ये हैं, एक लोग ये हैं। तो DNC मशीन इनको कहता है कि आप क्या करें कि यहाँ से डेटा को लें, ठीक है, और दूसरे को क्या करें कि मशीन टूल को आप निर्देश करने का कार्य करें। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक DNC मशीन से डेटा को लेता है और दूसरा मशीन को निर्देश देने का कार्य करता है। तो DNC मशीन में 2 अस्थायी बफर स्टोर होते हैं, इसको भी आप अच्छे से
याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। अब स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करते समय पूरे एनसी कंट्रोलर के स्थान पर एक स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि इस सिस्टम का प्रयोग करते समय पूरे एनसी कंट्रोलर के स्थान पर हम स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जैसे एनसी मशीन के जितने भी कंट्रोलर होते हैं उसके स्थान पर जब हम यहाँ पर स्पेशल एमसीयू का प्रयोग करते हैं तो इसीलिए हम इसे स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यह एमसीयू मशीन और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन बनाती है। तो आपसे पूछे कि एमसीयू का तो प्रयोग कर लिए लेकिन किस लिए करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है कि एमसीयू के लिए जो एमसीयू जो है कंप्यूटर और मशीन के मध्य कम्युनिकेशन बनाता है, ठीक है। तो उसी लिए हम वहाँ पर ये स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करते हैं। और यह बीटीआर की तुलना में मेटल को हटाने और इंटरपोलेशन के बीच अच्छा कम्युनिकेशन या सामंजस्य स्थापित करने के लिए उससे गुड होता है, बीटीआर सिस्टम से, या उससे अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया। तो स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है कि देखिए स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट को हम एनसी कंट्रोलर के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इसका कार्य होता है कि एमसीयू यानी कि इसका कार्य होता है कंप्यूटर और मशीन के बीच कम्युनिकेशन को बनाना, और यह बीटीआर की तुलना में मेटल को हटाने और इंटरपोलेशन के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। तो ये हमारा स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डीएनसी मशीन के लाभ, यानी कि एडवांटेज ऑफ डीएनसी मशीन। तो सबसे पहले आपका इसमें एडवांटेज होता है कि इसमें टेप रीडर जैसे इनपुट डिवाइस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि एनसी मशीन में और सीएनसी मशीन में होती है कि वहाँ पर हम जब प्रोग्राम को बनाते हैं और उसको हम टेप रीडर में लगाते हैं, फिर टेप रीडर हमारा उस प्रोग्राम को पढ़ता है और मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन डीएनसी मशीन में बात करें तो इसमें हम टेप रीडर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डीएनसी मशीन का पहला एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट आपका बात करें तो नेक्स्ट आता है डीएनसी मशीन में पार्ट प्रोग्रामिंग को रखने के लिए स्टोरेज अधिक होता है। स्टोरेज अधिक होने का मतलब है कि वहाँ पर प्रोग्राम को फीड करने का या प्रोग्राम को रखने का, डाटा को रखने का जो स्टोरेज होता है वो अधिक होता है, वो डाटा को अधिक से अधिक स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीएनसी सॉफ्टवेयर के द्वारा पार्ट की प्रोग्रामिंग करना आसान होता है एनसी और सीएनसी मशीन के अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेमोरी में स्थित किसी एक पार्ट के प्रोग्राम को एक साथ कई मशीनों पर चलाकर प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। कहने का हमारा मतलब है कि मशीन में स्थित किसी एक पार्ट के प्रोग्राम को एक स्थान पर नहीं, यहाँ आपका है कि एक पार्ट के प्रोग्राम को एक साथ मशीनों पर चलाकर हम प्रोडक्ट को वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारी मेमोरी में डाटा सेव है उसमें हम किसी एक प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, किसी एक प्रोग्राम को कई मशीनों पर चलाकर हम वहाँ पर प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपके इसके डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं हमारे डीएनसी मशीन में। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स पहला पॉइंट आता है कि डीएनसी मशीन का प्रयोग करना महंगा पड़ता है, यानी कि डीएनसी मशीन को लगाना, उसको इंस्टॉलमेंट करना वो काफ़ी महंगा होता है। और डीएनसी मशीन केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लाभदायक होता है जहां पर हमें ऑटोमेटिक प्रोडक्शन अधिक मात्रा में करना होता है। छोटे उद्योग के लिए हम डीएनसी लगा लेंगे तो वहां पर हमें उसका क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा, लेकिन जब हमें कम मात्रा में प्रोडक्शन करनी होगी तो वहाँ पर हमारी जो है समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं उसका हमें लागत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो डीएनसी मशीन होती है वो मास प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिक तरीके से वहाँ पर वर्क की जाती है। इसीलिए इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर अब डीएनसी मशीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीएनसी मशीन एक सेंट्रल कंट्रोल का उपयोग करती है। अगर
किसी समय कोई गड़बड़ी आ जाती है तो पूरा कार्य बंद हो जाता है। देखिए डीएनसी मशीन में देखिए कि अभी मैंने बताया कि जब बहुत सारी सीएनसी मशीन को हम एक साथ एक कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं तो वो मशीन हमारी डीएनसी मशीन कहलाती है। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनसी मशीन का एक कंप्यूटर है, इससे ये कनेक्ट है, यहाँ पर सीएनसी मशीन है, यहाँ पर सीएनसी मशीन है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर लगभग 100 सीएनसी मशीन मान लीजिए कनेक्ट है। अब क्या हुआ कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो भैया ये पूरे तो इनका वर्किंग फंक्शन तो रुक जाएगा, क्योंकि भैया सारा इंस्ट्रक्शन और कंट्रोलर इनके ही तो हाथ में है, यही तो सारा कंट्रोल करते हैं। अब इनमें ही खराबी हो गई तो ये तो खड़े हो जाएंगे ना, ये बंद हो जाएंगे, तो इनसे कार्य बाधित होगा। जब कार्य बाधित होगा तो टाइम का लॉस होगा और वहाँ पर हमें प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो ये आपका इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर फ्रेंड्स ज़रूर बता दीजिए, और मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए अभी तक के ये 3 वीडियो आपको कैसे लगे आपको ऑफलाइन कमेंट कर बताना है। बाकी आपको इसी तरह की क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़ लेंगे मैं आपको उतनी जल्दी इन सारे वीडियोस को प्रोवाइड कराता जाऊंगा काफ़ी इजी लैंग्वेज में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स वीडियो को आप जितना भी जहाँ भी हो सके आप शेयर ज़रूर कर दें, सभी स्टूडेंट्स को क्लास में लेकर आया करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पर आपको जितना भी आपका मटेरियल है सीएनसी मशीन का कंप्लीट करा दूं और आपके जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। तो आपको फ्रेंड्स एक ही कार्य करना है यार, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए।